जम्मू कश्मीर सरकार गठन के संदर्भ में उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेता राज्य में पहली बार चुनी गई सरकार के गठन पर चर्चा कर रहे हैं। यह प्रक्रिया 2018 के बाद हो रही है, जब राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। पिछले वर्षों में जम्मू कश्मीर में कई राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 की समाप्ति भी शामिल है, जिसने राज्य की विशेष स्थिति को खत्म कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य राज्य की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करना और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे पहले पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया है, जो उनके अनुसार राज्य की स्वायत्तता को प्रभावित करती हैं। इस समय उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वह स्थानीय स्तर पर जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। यह विकास राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है और यह देखना दिलचस्प होगा कि नए नेताओं का चयन किस तरह से जम्मू कश्मीर के विकास और स्थिरता को प्रभावित करता है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और कांग्रेस के गठबंधन ने सरकार बनाने का निर्णय लिया है। एनसी ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उमर अब्दुल्ला ने सरकार के गठन के लिए दो प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। एक, राज्य हुड की बहाली के लिए एक प्रस्ताव पारित करना और दूसरी, आर्टिकल 370 पर अपने रुख को मजबूत रखना। राज्य हुड का अर्थ है कि किसी क्षेत्र को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसमें उसे अधिक स्वायत्तता और अपने प्रशासन का अधिकार प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र को 2019 में विशेष स्थिति दी गई थी, जब अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेताओं का मानना है कि राज्य हुड की बहाली से स्थानीय लोगों को उनके अधिकार और स्वायत्तता वापस मिल सकेगी। इसके साथ ही कुछ स्वतंत्र विधायक भी एनएससी में शामिल होने की संभावना है, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत होगी। उमर ने स्पष्ट किया कि यह उनकी पार्टी का इरादा है कि वे राज्य हुड बहाल करने की मांग को आगे बढ़ाएं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल संवाद चौपाल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।